शक्ति फाउंडेशन लखनऊ की हिंदी हास्य नाट्य प्रस्तुति सिंहासन मेरे बाप का, जिसके लेखक हैं मुकेश वर्मा जी और जिसका परिकल्पना एवं निर्देशन किया है शक्ति मिश्रा जी ने। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच आ चुके हैं, श्री सुनील सिंह सिकरवार जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ हमारे बीच आ चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको संस्था के बारे में बता दूं कि शक्ति फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2017-18 के मध्य एक राजाजीपुरम लखनऊ से इसकी नींव रखी गई। मनोरमा देवी जी और अक्षत मिश्रा जी के मन में एक विचार आया। काफ़ी युवा उनके बीच आते थे, नाटक करना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे रंगमंच की विधा से। तो अक्सर उनके पास जो राजाजीपुरम से सटे हुए इलाके ब्लॉक एफ ब्लॉक से लोग आते थे इनके पास, क्योंकि खुद रंगकर्मी इनका बैकग्राउंड है, सभी लोग रंगमंच में सक्रिय थे। तो इनके मन में विचार आया कि एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए। तो फिर इसकी रूपरेखा तैयार की शक्ति मिश्रा जी ने। वर्ष 2017-18 में शक्ति फाउंडेशन लखनऊ की नींव रखी गई और उस क्रम में शक्ति फाउंडेशन लगातार अपनी नाट्य प्रस्तुतियां लेकर आता रहा है। चाहे वो लखनऊ हो, पूरे भारतवर्ष में अपनी नाट्य प्रस्तुति लगातार करता रहता है, कभी कॉमेडी कभी सीरियस। उसी क्रम में शक्ति फाउंडेशन जो आज नाटक लेकर आपके बीच आ रहा है, सिंहासन मेरे बाप का, इस नाटक की एक खास बात यह है कि इस प्रस्तुति का आज 49वां मंचन है। मतलब एक कदम दूर है अपने अर्धशतक से। 49वां मंचन आज लखनऊ में हो रहा है। और सौभाग्य से देखिए कि आज भी संगीत उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के सहयोग से हो रहा है। इससे पहले भी जो मंचन हुआ है गाजियाबाद में, वो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की ही एक योजना थी, संभागीय नाट्य समारोह, उसके तहत इसका मंचन हुआ था। तो आज उसी क्रम में एक बार फिर से सभी कलाकार आपके बीच मौजूद हैं। वरिष्ठ और कनिष्ठ कलाकारों का मिश्रण है यहाँ पर, और एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हमारे जो इस नाटक के लेखक हैं श्री मुकेश वर्मा जी, वरिष्ठ रंगकर्मी, वरिष्ठ लेखक, इस नाटक को उन्होंने लिखा है और श्री शक्ति मिश्रा जी के निर्देशन में नाटक तैयार हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि शक्ति फाउंडेशन की नींव ही इस चीज पर रखी गई थी कि हम नए कलाकारों का आगमन हो, रंगमंच के प्रति वो जागरूक हो, रंगमंच को जाने, बतौर कैरियर अपनाए चाहे ना अपनाए, लेकिन रंगमंच को वो जाने, एक विधा के बारे में जानकारी लें, और अगर उनको अच्छा लगता है तो वो एज अ कैरियर ऑप्शन भी इसको अपना सकते हैं। आजकल रंगमंच से निकल के कितने फिल्मी सितारे बन गए, लखनऊ के तो खूब नाम कमा रहे हैं। तो उसी सोच के साथ इस शक्ति फाउंडेशन की स्थापना हुई है। मनोरमा देवी जी और अक्षत मिश्रा जी ने शुरुआत की थी, जिसकी परिकल्पना मैंने बताया कि शक्ति मिश्रा जी ने की। तो खैर अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे आपको प्रस्तुति की ओर ले जाने से पहले विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। तो उसी क्रम में मैं अनुरोध करूँगा अपने आज के हमारे नाटक के मुख्य अतिथि महोदय श्री सुनील सिंह सिकरवार सर, जो कि पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ, अक्षत मिश्रा से अनुरोध करूँगा कृपया उनको मंच पर लेकर आएँ और विधिवत पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया जाए और इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। श्री सुनील सिंह सिकरवार, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ सर के द्वारा दीप प्रज्वलित, और मैं इसी क्रम में अनुरोध करना चाहूंगा श्री शक्ति मिश्रा जी कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा आप लोग स्वागत करें। शक्ति फाउंडेशन का दीप जलता हुआ। शक्ति फाउंडेशन की प्रस्तुति सिंहासन मेरे बाप का मंचन अब से कुछ ही देर में होने वाला है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। मैं चाहूंगा सर का विधिवत स्वागत किया जाए पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण द्वारा। तो अक्षत मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कृपया।
ये अक्षत मिश्रा जी वही हैं जिनकी मैं बात बता रहा था कि इन्हीं के माध्यम से, और शक्ति मिश्रा जी जिन्होंने रूपरेखा बनाई। स्वागत करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुनील सिंह सिकरवार सर। मैं चाहूंगा सर आप अपना स्थान ग्रहण करें, हम लोग प्रस्तुति की ओर अग्रसर हों और प्रस्तुति के बाद आपका संबोधन सर होगा कलाकारों के प्रति। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की रसमत योजना के अंतर्गत शक्ति फाउंडेशन की हिंदी हास्य नाट्य प्रस्तुति सिंहासन मेरे बाप का, इसके लेखक हैं मुकेश वर्मा जी, इसका परिकल्पना एवं निर्देशन किया है शक्ति मिश्रा जी ने। आप सभी लोगों से अनुरोध है प्रस्तुति का आनंद लें। कृपया अपना फोन या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर कर दें। धन्यवाद। आप लोग घबराइए नहीं, मैं कोई मुर्गा नहीं हूं। परंतु क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं तो यहाँ आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। हमारे यहाँ एक ऐसे साम्राज्य का विस्तार होने जा रहा है जहां आप जैसे योग्य पुरुषों की आवश्यकता है। यदि किसी भाई को जरूरत हो तो वो इस मानव मुर्गे से संपर्क कर सकता है। महामंत्री लगता है मेरे साहब का बुलावा आ गया, तो मैं चलता हूं। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा धूप, 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 मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा धूप। महामंत्री महाराज, अरे मेरी पूजा अर्चना का प्रबंध करो। ये लीजिए। जय कुर्सी माता, मैया जय कुर्सी माता, भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय कुर्सी माता। बोलो कुर्सी माता रानी की जय। आप लोग भी बोलिए, बोलो कुर्सी माता रानी की जय। हे कुर्सी माँ, जब से आप इस संसार में आई हैं, आपका स्पर्श पाने के लिए मैं तड़पता रहा, दर दर भटकता रहा। आपके प्रताप के आगे मैंने ऐश्वर्या उर्मिला न जाने कितनों का त्याग किया है, तब जाकर आप मिली हैं। जब आप मुझे मिल गई हैं तो मुझे सब मिल गया है। अब मुझे आप अपने से अलग मत करना माँ, मत करना माँ, मत करना माँ। अरे महाराज महाराज महाराज, क्या है, देख नहीं रहा है मैं तुलसी माँ से वार्तालाप कर रहा हूँ। अरे हुजूर, बाहर बहुत से लोग साक्षात्कार देने आए हैं। अरे कितने लोग हैं? गिनती कर पाना तो बहुत मुश्किल है मालिक। व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे लकी ड्रा निकालना पड़ा। अच्छा। और जो लकी ड्रा में विजयी हुए उनमें एक एक करके अंदर भेजता हूँ, बाकी सबको जाने के लिए बोल देता हूँ। अबे किसी को जाने के लिए मत कहो, सबको कुछ ना कुछ आश्वासन देकर रोक लो। और जो लकी ड्रा में विजय हुए उनको एक एक करके अबे एक एक करके अंदर भेजो।
और याद रहे लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं को जानते हो कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा? अबे 90%। 90%। हाँ। अभी लीजिए हुजूर। हाँ, जल्दी जाओ। रामलाल और पप्पू हाजिर हो। अबे धक्का क्या देते हो? सुबह से इंतजार करते करते थक गया हूँ। नहीं पीने के लिए पानी है और खाने की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अरे सरकार, नजरे इनायत इधर कीजिए, गुलाम इधर बैठा है। अरे यार, यहाँ का सिस्टम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे यार, जब कुछ सिस्टम बनेगा तभी तो ठीक लगेगा। अरे मैं तो यहाँ बहुत आशाएं लेकर आया हूँ। तो आशाएं बाहर क्यों छोड़ाए? आशाएं अंदर लेते आते। अबे छोटे, बाहर आशा आई है, पानी आनी पिला, मीठा मीठा खिला। अरे अरे भाई, मेरा वो मतलब नहीं। हाँ। मेरा मतलब है सपना। सपना ओए, सपना भी आई है, सपना भी आई। अबे आशा और सपना दोनों आई है। अबे ले जाओ अंदर, पानी आने पिलाओ, मीठा मीठा खिलाओ यार। छे भाई, मेरा मतलब था ड्रीम। ड्रीम पहले कहा ये बता, इतनी देर से कंफ्यूजन में डाल रखा था मैं। अच्छा ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, मुझे अभी और कई काम धंधे हैं। अच्छा, इंटरव्यू लेना है? हाँ। प्रश्न पत्र कहाँ है? निकाल। प्रश्न पत्र? हाँ, मेरा यही सोचना है, यहाँ जितने लोग भी एग्जाम देने आए सारे पास हो जाए। हाँ तो ठीक है महाराज, आप प्रश्न करिए। इससे अच्छा ये बताओ, मधुबाला की आंखों का रंग कैसा था? काला। वाह, क्या बात है। अच्छा ये बताओ, राज कपूर के पिताजी क्या नाम था? पृथ्वीराज कपूर। अरे महाराज, हाँ। कुछ ढंग के प्रश्न करिए जिसमें कुछ वजन हो। वजन। इससे तो 1.5-2 कुंटल वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। नहीं महाराज, हाँ। इनसे तो टन मिलती टन में पूछिए आप। निकाल पन्ना। 43। 45। बिल क्लिंटन की जन्मतिथि बताओ। नहीं मालूम। कब? महात्मा गांधी का जन्म स्थान? नहीं मालूम। जब इतनी जोर का लप्पड़ मारूंगा, पंखे का फड़फड़ाते गिरोगे अभी, समझ गए? सारनाथ जहाँ पर स्थित है? नहीं मालूम। अबे तुझे अपने बाप का तो नाम मालूम है ना? हाँ, बंशीधर गांधी बुद्धेश्वर वाले। अबे ये कौन सा नाम है यार? महाराज सब रिमिक्स है, रिमिक्स। अरे महाराज, भगाइए इसको, बिना मतलब टाइम खराब करता है। अरे यार, अगर मैंने इसको भगा दिया तो यहाँ अपनाएगा कौन इसे? तो महाराज, क्या सोचा आपने मेरे बारे में? क्या नाम है तुम्हारा? राम प्यारे और पप्पू। पप्पू पास हो गया। महाराज, मैं पास हो गया। हाँ। अरे महाराज, हाँ। जब से मैं स्कूल गया हाँ। तब से आज तक मैं पास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी तक सफेद हो गई, लेकिन महाराज आपने मुझे पास करके धन्य कर दिया। आप महान हैं महाराज। आप महान हैं। पीछे खड़ा। यार, कुत्ता का नोच खाइए था। महाराज अगला आदमी भेजता हूँ। भेजो यार। चंद्रशेखर पुत्र भगत सिंह हाजिर हो। आवाज तो ऐसे लगा रहा जिससे अदालत का दरबार है। अरे सरकार, उसे कुछ मत कहिए, शायद ये गलती उस नाटककार से हो गई होगी। आप कौन? पहचान कौन? आई एम टोनी, इस साम्राज्य का होने वाला राजा। होने वाला राजा? हाँ, मैं कैसे साम्राज्य की स्थापना कर रहा हूँ जहाँ आप जैसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। लेकिन मेरे ऊपर तो हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे कई केस दर्ज हैं। और तो और मुझे वहाँ की पुलिस भी ढूंढ रही है। इका अंदर धरो, इका अंदर धरो भी धरो। अरे वहाँ की पुलिस से तुम्हारा क्या लेना देना? वैसे भी हम इस साम्राज्य का पुलिस सरगना नियुक्त कर देंगे तो उनकी इतनी हिम्मत न होगी कि हमारे साम्राज्य की भूमि पर वो कदम भी रख सके। बस मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ। जी तैयार हैं। अच्छा अच्छा बताओ। ठीक, पहला तुम पूछ लो। मधुबाला की आंखों का रंग कैसा था? जी काला। वाह, क्या हवा का रंग? पारदर्शी, XYZ। बहुत बड़ा। आप पास हो गए, 100% सफल हो गए। आप चलिए, हम आपसे बाद में बात चलिए, करेंगे। चलिए, चलिए।
महाराज मैं अगला आदमी भेजता हूँ। अबे कोई गद्दा आदमी भेज जिसके पास अट्टा कट्टा स्टल पिस्टल ना हो, अभी निखर जाती है अरे यार। महाराज सभी का नाम तो लकी ड्रा से निकाला है। मुझे लगता है अगले व्यक्ति जरूर संतुष्ट होंगे। भेजो यार। राधेश्याम और बिंगो हाजिर हो। मेरा तंडोले मेरा मंडोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया टिंग 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 टिंग। तो ये है आपके महाराज? जी हाँ। मुझे तो इनको डाउट हो रहा है। अबे कौन गुस्ताख है ये महामंत्री? अरे महाराज इसकी गुस्ताखी क्षमा करे, नया नया वैज्ञानिक बना है। इसकी खासियत यह है कि किसी भी काल के आदमी को ये पल भर में हाजिर कर देता है। लपड़ा मारा खींच के मुंह के बल गिर। क्या फालतू बकवास कर रहा है? अबे ये असंभव है यार। असंभव? हाँ। हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। महाराज नमूना अभी पेश किए दे रहा हूँ। अबे सोच ले, वरना इस काम के लिए तेरी गर्दन भी जा सकती। सोच लिया। उमराव जान हाजिर हो। उमराव जान हाजिर हो। खराब है खराब। थप्पड़ बदमा भाई। उमराव जान हाजिर हो। उमराव जान। हाँ उमराव जान। हिंगो इमराव जान, ये कैसा बेहुदा मजाक है यार। ये मजाक नहीं महाराज, बड़ी भयानक व्यथा है महाराज। मजबूरी का नाम खैर छोड़िए, ये तो हिंगो बाबू का एहसान जिनकी नजरें इनायत हो गई, वरना इस नाचीज को कौन पूछता। मेरी रूह यूं ही भटकती रहती, इसको कभी शांति ना मिलती। मैं तो बदला लेना चाहती हूँ, बदला। बदला? देखिए, जिन्होंने आपके साथ ये बदतमीजी बदसुल्की बनने की है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये आपकी हाइट, ये वेशभूषा, ये स्टाइल कैसे चेंज हो गई? महाराज हाँ। इन्हें मैंने मशीन से ताजा ताजा निकाला है। अच्छा। जब नोट ज्यादा चल जाता है ना, इन्हीं तरह ऐसे ही छोटा होके घिस जाता है महाराज। लेकिन आप तो कुछ बदला लेने की बात कर रही थी। हाँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ उन लोगों से जो मेरे नाम पर फिल्म बना के मुझे बदनाम करते हैं, पैसों से अपनी जेबें भरते हैं। क्या इस नाचीज के नाम पर एक स्मारक नहीं बन सकता, या फिर नाटककार की कलम से मेरा नाम ही नहीं निकल सकता? देखिए, जिन्होंने आपके साथ ये बदतमीजी बदसुल्की बनने की है, उनकी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। लेकिन आज से आपको इस साम्राज्य की राजनर्तकी घोषित करता हूँ, और कोशिश करूंगा कि आपके नाम पर एक महल बनवा दूं। वाह। हाँ हिंगो बाबू। जी महाराज। अभी इन्हें वापस भेजे, हम आपसे बाद में बात करेंगे। आप ही इधर खड़े हो जाएंगे बाबू, महाराज मैं अगला आदमी भेजता हूँ। भेजो आप। महाराज हाँ वीर रस के कभी पधार रहे हैं। आए वीर रस के कभी? अरे बुला ले। बड़े खतरनाक आदमी, बुलाओ। आइए कभी हो गए। तो आप हैं वीर रस के कवि? जी महाराज, हम वीर रस के कवि हैं। अच्छा, तो आप कुछ अपना करके दिखाएंगे? जी महाराज, आप आदेश करें। यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, इन्हें से उन्हें तक, इत्ते से उत्ते तक, धरती से अंबर तक, और अंबर से धरती तक। क्या है? हवा ही हवा है, हवा ही हवा है, हवा ही हवा है, हवा ही हवा। अरे बाप, हाँ हवा ही हवा होगी। आप तो हमारे साम्राज्य के हवाई कवि हो गए। धन्यवाद महाराज। अब आप एक डायलॉग मुझे सुना दीजिए। अभिमन्यु तैयार हो जाओ और तुम्हें युद्ध में जाना है। अभिमन्यु तैयार हो जाओ, तुमका युद्ध में जाए के दुश्मन के मुंह काट डालो। कट गए। अरे हवाई जी, आप चलिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। चलिए, बड़ा खतरनाक है। अगला यार दाइया ने
भी मन हो रहा है भाव बोले का, इसलिए आप एक डायलॉग सुना दीजिए। अब मन्यु तुम्हें युद्ध में जाना है, तैयार हो जाओ। अभिमन्यु, अभिमन्यु, तैयार हो जाओ, तुम्हें युद्ध के लिए जाना है। जाओ, जाके मूड कटाए जाओ। आप चलिए, हम आपसे बात करेंगे। इनका शास्त्रीय विवाह दे देना। अच्छा, अरे हमको जाने दो अरे महाराज, मुझे तो लगता था चल बदलू प्राणी, अभी देखता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। माय नेम इज पटवारी। बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं। बाहर भीड़ बढ़ जाने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। टकले फालतू में बात कर रहा है हमारे यहाँ, और जाम की समस्या क्या फालतू में बकवास कर रहा है? अरे महाराज, मुझे इसका दिमाग ठीक नहीं लगता। क्या कहा? इस पटवारी का दिमाग ठीक नहीं लगता? अरे जिसने एक ही दिन में कई बड़ी बड़ी पार्टियों का विभाजन कर दिया, और तो और गोमती नगर से हजरतगंज तक, और हजरतगंज से संडीला तक, संडीला से हरदोई तक, हरदोई से संगीत नाटक एकेडमी तक धमाल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आप उस पटवारी के लिए कह रहे हैं इसका दिमाग ठीक नहीं लगता? अरे महाराज, आप मुझे एक बार सेवा का अवसर तो दीजिए। अच्छा, आपके राज्य में कोई भूखा नंगा प्यासा नहीं रहेगा। सभी दारू मकान सभी व्यवस्थाओं के साथ शांत पूर्वक सोएंगे। अरे वाह सर, क्या आपका कार्ड मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें एक दिन यहाँ का राजा बना देंगे। महामंत्री, ये ले मेरे जूते, और मुझे तब तक मार जब तक ये जूते ना खिस जाए। क्या बात कर रहे हैं महाराज? अरे अभी हमारे राज में दाखिला मिला नहीं और राजनीति शुरू। महाराज क्या करूं, मेरी जुबान गधे की लात, मेरा नेचर कुत्ते की पूंछ, जिसमें बदलाव होना मुश्किल है। मुझे लगता है आप मेरी बात का बुरा मान गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं। अरे आप रुकिए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। चलिए चलिए। अरे महाराज, हाँ, बाहर भीड़ बावली हो रही, क्या करें? अरे उन्हें किसी भी काम पर लगा दो यार, महल की न्यू खोलने के लिए लगा दो। कब तक इस टूटे सिंहासन पर बैठा रहूंगा? महल की न्यू खोलने के लिए 2 लाख आदमी लगा दो, और सिंहासन बनाने के लिए 50,000। उनसे कह दो ज्यादा छोड़ जाओ। तो महाराज, हाँ, अब मेरा भी घोड़ों का इंतजाम कहाँ होगा इस जंगल में? अभी आप कहेंगे शहर में भी जाना है। हाँ, जाना है। तुम्हारे लिए घोड़ों का इंतजाम नहीं होगा, अभी रुको। तुम ऐसा करो, उनसे कह दो महल की न्यू खोले, और उनसे कह दो महाराज शहर पर जाना चाहते हैं, तुम मेरे लिए घोड़ों का इंतजाम करो। खटाखट खटाखट। जंगल में घोड़ों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। अबे जब तुम मेरे लिए मानव मुर्गा बन सकता है, तो घोड़ा नहीं बन सकता है? महसूस कर रहे हो महाराज? बकरी की जान जा रही है और भेड़िए को मजा भी नहीं आ रहा है। महाराज, मुझे लगता है अगर इसी रफ्तार से दौड़ते रहे तो पूरी दुनिया पे अपना राज होगा। महाराज, मेरा तो दिल करता है कि मैं इसी तरह दौड़ता जाऊं, मगर महाराज थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए तो मजा आ जाए। अबे जंगल में माउंटेन, लगता है तुमने ज्यादा दौड़ लगा ली, तेरा दिमाग सामने आ गया। अरे आप चिंता क्यों करते हो? अभी आपके मनोरंजन का इंतजाम करता हूँ। अबे इस जंगल में अभी बुलाता हूँ उमराव जान को। रोको। उमराव जान हाजिर हो। उमराव जान हाजिर हो। और डिस्टर्ब करते इसकी बैटरी। उमराव जान हाजिर हो। क्यों गला फाड़ रहे हो?
आप सभी मनोरंजन चाहते हैं। हम आपका गाना सुनना चाहते हैं। और हम आपका नृत्य देखना चाहते हैं। जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, यही गिनकर 10 जूतियां मारूंगी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा सबका। हम आपके बहुत बड़े कदरदान हैं, फैन हैं, हम आपके दीवाने हैं, प्रशंसक हैं। यदि आप अपना नृत्य हमारे महाराज के समक्ष पेश कर दें तो उसमें हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और फिर वैसे भी तो आप इस राज की राजनर्तकी की जो ठहरे। जब इच्छा हुई बटन दबाकर बुला लिया, जब इच्छा हुई बटन दबाकर वापस भेज दिया। मुझसे नहीं होगा ये नाच गाना। हिंगो जी महाराज। छोड़ दो इसी जंगल में इसको मरने के लिए, और तुम सब बनो घोड़ा, वापस चलो। बन घोड़ा बन। चलो रुक जाओ, चलो। चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार-बार, आना है बार-बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। क्या हो रहा है? मगर बंद कर। क्या नाटक हो रहा है? बहुत डांस आ रहा है। हिंगो जी महाराज। इधर सुनो, इसका वापस भेजो, वापस भेजो इसको जल्दी। पक्का? हाँ जल्दी। मार थप्पड़ भी। बहुत डांस आ रहा है। चलो चलो, बनो घोड़ा, मन चल वापस चल। तो देखा आप लोगों ने हमारे साम्राज्य का विस्तार, जंगल की शहर और उमराव जान का नृत्य। मैं तो कहूंगा अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी हमारे यहाँ कुछ होनहार मीडिया कर्मी और समाज सेवकों की आवश्यकता है। यहाँ सेटिंग का कोई चक्कर नहीं और ना ही फोन टैपिंग का कोई भय। हाँ, एक विशेष ऑफर जरूर है। 2 व्यक्तियों की नौकरी के साथ 1 व्यक्ति नौकरी फ्री। हमें कुछ डिस्काउंट भी दे देना। और तेरी अगर कमिश्नरी खत्म हो गई हो तो मेरे लिए चाय पानी लस्सी का इंतजाम कर। अरे महाराज, इस जंगल में चाय पानी लस्सी कहाँ रहा है? जा पानी लेके आ, चलो जा पानी लेके आ। दिमाग खराब किए हो। वाह के मांगेंगे।
रोपियो कहीं भी ना पूछे। आज मैं पानी पिला अच्छा ये बताओ यार, सारी रिक्तियाँ पूरी हो गई है या कुछ बाकी भी? नहीं नहीं महाराज, लगभग सभी लोगों की व्यवस्था हो गई है, सारी रिक्तियां पूरी हो चुकी हैं। या और वो मेरी गर्ल असिस्टेंट का क्या हुआ? महाराज, कोई योग्य बाला नहीं मिल रही और फिर ना ही किसी महिला का नाम लकी ड्रा में था। अरे कल वो है, तू क्या बोल रहा है यार? मैं सामने बैठी मैं सब देख रही हूँ। एक है, अरे जब योग्यता का पता तब चलेगा तो साक्षात्कार होगा। तुम लोग यहाँ पर अपना मन बहला रहे हो। 4 दिन से आते सूख कर पेट में चिपक गई और आप लोग तो जंगल के सारा बुरा जान का नृत्य देख रहे थे यहाँ पर। क्या फालतू बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सामने यहीं पर बैठकर सब देख रही थी। ये भी देख रही थी कि कैसे आप लोग अपना मन बहलाने के लिए स्त्री को इतना विवश कर रहे थे। ठीक, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, या फिर हमारे बीच फोन टैपिंग हो रही है, या फिर हमारे बीच कोई गुप्तचर है। मुझे तो इसकी तहकीकात करानी पड़ेगी महामंत्री। महाराज, ये सच नहीं कह रही है। क्या सच नहीं है? मुझे तो लगता है ये तेरी साजिश है। बोला मैं क्यों साजिश करूंगा? मुझे तेरे बारे में सब मालूम है चांडाल। वो तो मेरा एहसान मान कि मैंने इस साम्राज्य का तुझे महामंत्री बना दिया। तेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अरे महाराज, इसका मुंह हटाइए यहाँ से। ठीक है, आप मेरा साक्षात्कार लीजिए, मुझे काम दीजिए। आपको नहीं पता मैं कितनी बिजी हूँ। अभी शुक्रवार था, आप क्या मुझे बधाई लेने जाना है? उनके घर में लल्ला हुआ है। अच्छा, आप इंटरव्यू देने आई हैं तो पहले कहने बताया। इतनी देर से कंफ्यूजन में डाल रखा था। हट पे उधर, चलो देख रहे हैं इंटरव्यू देने। महाराज, हाँ, अरे प्रश्न पूछिए ना। आप पूछते हैं। ये बताओ, मधुबाला की आंखों का रंग कैसा था? अरे काला। है? हाँ। अच्छा, भैया, ए भैया, अरे प्रश्न कहाँ है यार? जंगल की सैर करते समय कहीं गिर गए। जाओ मूल कटा डालो कहीं। हाय महाराज, ये सब क्या है यहाँ पर? सवाल पूछिए आप। हाँ पूछ रहे हैं। ये बताइए, आपको अचार कौन सा पसंद है? हाय महाराज, अरे ये कैसा सवाल है? अरे ये भी तो कोई जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है, आप पूछते हैं तो हम बता देते हैं। हाँ। बसीरे का। ये भसीड़ा क्या होता है? अरे आप भसीड़ा नहीं जाते? हाय हाय, अरे जिसमें छेद होते हैं। क्या वही भसीड़ा जिसमें छेद होते हैं? हाँ। अरे छोटे, आज पूरे साम्राज्य में भसीड़े का अचार बंटवा देना। वो जो लाइन में बैठा है ना, उसके घर में भसीड़े का अचार जाना चाहिए। और जितने लोग बैठे हैं सबके घर में एक घर में भसीड़े का अचार पहुँचो। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, हाँ। इंदिरा गांधी के मरने से पहले प्रधानमंत्री कौन था? अरे वही इंदिरा गांधी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि लखनऊ में लोकसभा कहाँ है? अरे पीपल के पेड़ के बगल में और इमली के पेड़ के पीछे। हुजूर ये झूठ बोल रही है, लोकसभा तो दिल्ली में है। अबे चुप, अनपढ़ जाहिल देहाती का बात। तुझे क्या मालूम? महामंत्री बना दिया है, लेकिन तुझे आता पता कुछ नहीं है। अबे लोकसभा तो लखनऊ में है, इमली के पेड़ के पास और पीपल के पेड़ के पीछे बगल में। हाँ वही बगल में। हाँ। तो इनके बारे में आपने क्या सोचा महाराज? हाँ महाराज, बताइए ना फटाफट। तुम्हारे बारे में सोचने क्या, तुम पास हो गई। हाय भैया, हाँ। अरे सच्ची? अरे महाराज पास हो गई। हाय महाराज, तुम्हारे तो बारी जाओ, आज दो नाम होता बोलो महाराज। महाराज ने ऐसी खुशी में गाना गाना चाहती हूँ। 2 लाइन बाद में गा लेना। एक गाना गा लेना। अच्छा 2 लाइन। अच्छा गा। ठीक है महाराज। हाँ हाँ तो शुरू करते हैं। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में। बस सारी चूड़ियां कलाई में तोड़ दोगी, हमारे साथ क्या तोड़ोगी? चलो इधर। अरे कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, तुम गलती कैसे हो सकती है? आप चलिए, हम आपसे
अच्छा बाद में मिलेंगे ओके में महाराज मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मेरे लिए सपना होगा, ये हकीकत है, हकीकत समझ गया। ले काट मुझे दे। लगी लगी लगी। लेकिन हुजूर हाँ मेरा भी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका महल बन जाए और इस गरीब की कुटिया रह जाए। तूने मुझे समझ के रखा है महामंत्री, तेरे पास तो दिमाग है नहीं। वो तो मेरा एहसान मान कि साम्राज्य में जो कुछ चल रहा है वो टोनी का दिमाग है, और दुनिया में वही राज करता है जिसके पास ये भेजा होता है, भेजा। तो आप ये मत भूलिए महाराज कि इस साम्राज्य को बनाने में मेरा पूरा पूरा हाथ है। आपके कहने पे मैं मुर्गा बना, आपके कहने पे मैं घोड़ा बना। कुत्ता बनेगा कुत्ता। तुझे जरूरत थी काम की, इसलिए मैंने तुझे काम पर रखा, वरना तेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों मिल जाते। इसका मतलब जो कुछ मैंने किया उसका कुछ नहीं। मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और आपके साथ यहाँ चला आया महाराज। और तौर से मैं यहाँ आया था, तुम्हारे छोटे बच्चे की फीस भी जमा नहीं हुई थी। भैया 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 रो नहीं भैया, रो नहीं है भैया, भैया रो नहीं। अब तुम्हारे मास्टराइन के लिए 2 बीघा में बड़ा सा स्कूल खुलवा देंगे, ठीक है। तुम्हारी बिटिया की जिंदगी भर की फीस जमा करवा देंगे, और तुम्हारे लिए एक बहुत आलीशान महल बनवा देंगे भैया। नहीं महाराज, मेरा हिसाब किताब कर दीजिए, मुझे अपने घर जाना। अबे कहाँ से हिसाब किताब कर दूं, अभी नोट छापने की मशीन खरीदनी बाकी है। नोट छापने क्या? और क्या, जब मशीन नोट छापेगी तभी तुम लोग तनख्वाह मिलेगी। महाराज हाँ यानी हमें अपने राज्य का छपा हुआ पैसा मिलेगा महाराज। हाँ, दूसरी जगह से 100 का कीमत होगी इस राज्य की। लेकिन महाराज वह लेगा कौन? अरे इस साम्राज्य की स्थापना दिवस पर हम एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें हम कई बड़े बड़े देशों को बुलाएंगे, जैसे अमीनाबाद, हजरतगंज, कानपुर, बरेली, ये बड़े बड़े देशों को बुलाएंगे, जिसमें लालबाग को भी रखा है मैंने। अगर आप लोग कहेंगे तो बुला लेंगे, ठीक है। उनको अपनी कार्य योजना के बारे में बताएंगे, जो मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते हैं उनको हम अपनी ताकत का अंदाजा बताएंगे। लेकिन महाराज हमारे साम्राज्य का गवर्नर कौन होगा? गुड क्वेश्चन, व्हाट्स ए गुड नेम? हिंगो, चंद्रशेखर, चंदू, महाराज पटवारी, पट्टू, पप्पू। ये छापा हमारा सही थी। चल आज से हमारा, अरे यार तू तो भूल ही गए, आज से हमारे साम्राज्य का गवर्नर होगा ये हमारा महामंत्री। हाँ, आज से तुम इस साम्राज्य के गवर्नर हो, टेंशन मत लो, काम फ्री में करो, ठीक है। अरे महाराज हाँ। आपने मेरे बारे में क्या सोचा? तुम तो हमारी सखी हो ना, सखी सखी। अरे राज गर्लफ्रेंड जैसे राज नर्तकी यार, तुम लोग तो महाराज हाँ, आखिर मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? हाँ, तू कुबेर का बाप बन जा, तू नोट छापने काम शुरू कर दे खटाखट। महाराज हम भी है इधर। तुम कट्टा अंदर रखो, ठीक है। तुम सिक्के बटोरना शुरू करो, जाओ। महाराज मेरे बारे में क्या सोचा? तुम सिक्के बनाना शुरू करो। अब तो मेरे बारे में भूल ही गए, क्या सोचा? अरे यार तेरे बारे में किससे पूछ सकते हैं? अरे यार तुमको बोला है ना, सुनो आज से ये पूरा, ए भैया यहाँ आया जरा। अबे लोटा लाओ, जाना है। मुझे लगता है कि मुझसे ही कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। पैसों के लालच में मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और महाराज के साथ यहाँ चला आया। खैर अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुझलों की क्या परवाह। अरे महाराज का है, महाराज 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 अबे तुम लोग चीखना पुकारना
कोई गलती नहीं हुई। तो आप यहाँ सिंहासन पर कैसे बैठ गए? हाँ, अरे महाराज के होते हुए सिंहासन बैठना ठीक नहीं है। ये तो राजद्रोह है। अबे कैसा राजद्रोह? जब से इस राज का निर्माण हो रहा है तब से खड़ा ही तो सुस्ताने के लिए सिंहासन पर क्या बैठ गया? राजद्रोह हो गया। अगर महाराज को देख लिया ना तो तुम्हारी सारी हेकड़ी यही निकल जाएगी कल मुहे। उसकी चिंता तुम मत करो मंत्रा। महाराज जहाँ संडास करने गए वो इस राज की सीमा से 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो भी गवर्नर साहब, ये हरकत आपकी ठीक नहीं। महाराज ने आपको साम्राज्य का गवर्नर क्या बना दिया है? आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अबे क्या शोभा नहीं देता? देखो मेरा कहा मानो तो तुम लोग भी अपना अपना बुरिया बिस्तर समेटो, निकलो चलो। आए हैं ताकि ये कलवा यहाँ अकेला ही राज कर सके। देख रहे हो ना तुम लोग? ए मंत्रा, मुझे तो लगता है तू यहाँ अर्धनारीश्वरी बनने के चक्कर में है। ए गवर्नर, अपनी जुबान को लगाम लगा। हाँ, तू मेरे को जानता नहीं है। मेरे दरवाजे से सुबह से शाम तक मंत्री, संतरी, क्लिंटन, लादेन, मुन्ना भाई MBBS। अरे चुप कटोरे, खाली कराएंगे। अरे चंद्रशेखर जी थोड़ा शांत रहिए, इनकी बात सुन लेते हैं। तुम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे तो बाद में पछताओगे और 2 औरतों के हाथों मार खाओगे। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। जब 2 औरतों का राज होगा, एक ये तुम्हारी मंत्रा और दूसरी वो उमराव जान। उमराव जान? उमराव जान अब कभी नहीं आएगी। जंगल की सैर करते करते रिमोट कहीं खो गया और फार्मूला भी कहीं गुम हो गया। जिसने मशीन को इजाद किया था, लोते क्यों हो? तो दूसरी बना लेना। कहां से बना दूंगा? बड़ी मुश्किल से तो फार्मूला चोरी किया था। क्या कह रहे हो? तेरी शक्ल देख के ही लगता कि तू नंबर 1 का चोर है। तो तुम में कैसा होगा? नहीं हो गवर्नर साहब? गवर्नर मत बोल। तेरी जो मर्जी हो कर, लड़ मत। मैं जा रहा हूं। नहीं कर सकते। तो ठीक है, आओ मेरा कहा मानो। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। लेकिन ये तो साजिश है। कैसी साजिश? जब सब कुछ नया ही बनना है तो ठीक ठाक बनना चाहिए। लेकिन राजा के खिलाफ साजिश? अरे कैसी साजिश मंत्रा? आज से हम सब तुम्हें इस राज की महारानी घोषित करते हैं और इस राज का नाम रखते हैं मंत्रागढ़। लेकिन हम आपके साथ हैं महारानी मंत्रा। मैं तो इस सिंहासन पर बैठकर आराम से नृत्य का आनंद लूंगा। हिंगो, चल खड़ा, इधर आ। आप हटेंगे? महारानी मंत्रा, हाँ, आइए आइए आइए। अच्छा लाला, मैं आइए आइए। मुझको बुला रहे हो? आइए आइए, सिंहासन ग्रहण करिए। हाँ, तू लाला आ रही हो। लेकिन मेरी बात सुनो तुम लोग, यहाँ पर कोई नाच गाना नहीं होगा है और कोई फैशन शो भी नहीं होगा। हमारे राज्य में देवियों की पूजा होती आई है और आगे भी होती रहेगी। किसी देव पुरुष के नाम से मंदिर का निर्माण नहीं होगा। हाँ, तुम सब लोग सुन लो। लेकिन मैं अपने महल में उमराव जान के नाम से एक महल और बनवाऊंगी। हाँ, बोलो मंत्रा देवी की जय। 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 अबे लोटा लेकर संन्यास क्या चला गया? अबे पूरा कट्टा ही पलट दिया तुम लोगों ने। तुमने हमें अंधेरे में रखा। हमें नहीं करनी तुम्हारे हुक्म की तामील। हमने नई रानी चुन ली है। हम अपना राज स्वयं बनाएंगे। अबे चुप लटिया चल। ये रहा तेरा फार्मूला, मिल गया मुझे, समझ गया? तू क्या बनाएगा? लेकिन इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं। अरे जब मैंने ये आस्तीन का सांप पाल रखा है, देख कैसे खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। डिवीजन जा, चला जा, वही अदालत में भागते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहले हम सब मिलकर तेरा वध करेंगे। देख क्या है तुम लोग, इसे पकड़ लो और इसका वध कर दो। ठहरो, सिंहासन पर इसका वध करना ठीक नहीं। इसे पहले सिंहासन से नीचे उतारो, इसके बाद इसकी गर्दन उतारो। हे महाप्रभु, मैंने कुर्सी के लालच में आकर
न जाने कौन कौन से पाप किए हैं। मुझे बचा लो महाप्रभु, मुझे बचा लो महाप्रभु। कस कर खींचो, तब तक मैं बाकी लोगों को बुला के लाता हूँ। बचा लो महाप्रभु, बचा लो। और कुछ बनना ही पड़ेगा। इसमें सारी सोच मेरा ही है। तो मेरे जैसे किरदारों को चयन करके पूरे राज की बागडोर तुझे सौंपी। आज तुम्हें बनना ही पड़ेगा। लेकिन दो किरदारों का भी है जो तेरे जैसे राजा का चयन करते हैं, इसलिए उन्हें भी बनना पड़ेगा। हिंगू, तुझे भी बनना पड़ेगा। तो तुझे भी बनना पड़ेगा। राम हरे, तुझे भी बनना पड़ेगा। नहीं परमेश्वर नहीं तो फिर भी तुझे भी बनना पड़ेगा। चंद्रशेखर, तुझे भी बनना पड़ेगा। तुझे छोड़ दिया तो यहाँ पर बैठे हुए लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए तेरे जैसे लोगों का इस पर कोई रहना ठीक नहीं। तुझे बनना ही पड़ेगा, तुझे बनना ही पड़ेगा, तुझे बनना जब का है भाई दोनों लहास लग रही है। चिलम पड़ी है यहाँ। लागत गांजा पी के कोई सोए गवा है। अरे कलुआ, अरे हमार कलुआ मिल गया। अरे कलुआ, ओ बच्चा, अरे उठो भैया, कैसे सोए गयो? अरे क्या हुईगा? कलुआ, ए कलुआ, कलुआ कहाँ गवा? अरे भैया भोला। हाँ दादा। अरे देखो हमारे कलुआ क्या हुईगा, बोलते नहीं। अरे गंजू, कहाँ गवा रहा है? अरे हम तो गपम रहे, कहाँ कह रहे, कौन नहीं कह रहे। अरे कौन कब कल्ली से तू गायब है?
तो इसका पुलिस ढूंढ रही है। तो था मुझे हमका पुलिस ढूंढ रही भाई। अरे धरी तिलंगा चहुरी पे लात डाल देता के जेल के अंदर। पिसिहल चक्की चोर साल कहाँ गवा रहा है? अरे हम तो नाटक के गए रहे। कौन नाटक? कौन नाटक? अरे सिंहासन मेरे बाप का है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से कलाकारों का आप स्वागत करिए। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ की, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की रसमंच योजना के अंतर्गत शक्ति फाउंडेशन लखनऊ की प्रस्तुति सिंहासन मेरे बाप का, जिसके लेखन किया था मुकेश वर्मा जी ने और निर्देशन था शक्ति मिश्रा जी। मैं 2 मिनट का समय आपसे और चाहूंगा कि पात्रों से आपका परिचय करा दूं, और मैं उसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर से हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से श्री सुनील सिंह सिकरवार सर से, जो कि पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ, एक बार पुनः आपके बार सरपंच पे आ जाए, कलाकारों का एक बार पात्र परिचय आपके सामने हो जाए और उसके बाद विधिवत हमारे लेखक महोदय का सम्मान। तो उसी क्रम में बताना चाहूंगा, ग्रामीण की भूमिका में थे गिरिराज प्रकाश श्रीवास्तव, उमराव जान की भूमिका में थी आसमा खान जी। मैं चाहूंगा कलाकार सब मंच पे आते रहे जिन जिनका नाम बोल रहा हूं मैं। ग्रामीण गिरिराज प्रकाश श्रीवास्तव, उमराव जान, आसमा खान। मंत्रा जो कि ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया नीरज दीक्षित। पटवारी अंबुज बघेल। वीर रस के जो कवि थे अनूप द्विवेदी। भावुक लाल प्रदीप सक्सेना। हिंगो वैज्ञानिक हरिओम अग्निहोत्री। चंद्रशेखर योगेश अवस्थी। राम प्यारे उर्फ पप्पू नीरज त्यागी। और सूत्रधार महामंत्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव। और इस नाटक में टोनी महाराज की भूमिका में थे जफरुल खान जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। प्रकाश परिकल्पना अक्षत मिश्रा। ध्वनि संयोजन मुकेश वर्मा, शिवम पांडे, रूप सज्जा गिरिराज प्रकाश श्रीवास्तव, वेशभूषा रिद्धि मिश्रा एवं नुपुर मिश्रा। और इस नाटक का लेखन किया था हमारे शहर लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी रंग लेखक मुकेश वर्मा जी। मैं चाहूंगा एक बार मुकेश वर्मा जी कृपया मंच पर आए ताकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आपका विधिवत सम्मान हो। तो मुकेश वर्मा जी चाहूंगा आप कृपया मंच पर आए। और शक्ति फाउंडेशन की नींव रखने वाले और इस नाटक के परिकल्पना और लेखन, इस नाटक की परिकल्पना जिन्होंने की है, मैं उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, शक्ति मिश्रा जी को। अब लेखक भी आ चुके हैं। हमारी टीम के जो बहुत ही घनिष्ठ और पुराने साथी हैं शशिकांत मिश्रा जी, उनको बुलाना चाहूंगा। शशिकांत जी को भी मंच पर आ जाए। विष्णु, शशिकांत विष्णु कृपया वो भी मंच पर आ जाए अगर आवाज सुन रहे हैं। लेखक मुकेश वर्मा जी हमारे लखनऊ शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी, वरिष्ठ नाट्य निर्देशक, लेखक, कलाकार का विधिवत स्वागत करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सुनील सिंह सिकरवार जी, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ। और अब मैं चाहूंगा उसी क्रम में हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि 2 शब्द इन कलाकारों के और इस प्रस्तुति के बारे में। उपस्थित दर्शकों और कलाकारों, आप मुझे शक्ति फाउंडेशन द्वारा मंचित नाटक सिंहासन मेरे बाप का में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। मैं शक्ति फाउंडेशन और उनकी पूरी टीम का आभारी हूँ। शक्ति फाउंडेशन जो नवीन कलाकारों को प्रशिक्षित कर मंच प्रदान करता है, निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होता रहे। बस अफसोस और दुख इस बात का है कि ऐसे जुझारू, कर्मठ और निष्ठावान रंगकर्मियों को आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण एक सच्चे कलाकार को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे एक कलाकार की
प्रतिभा धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगती है और एक समय वो आता है जब कलाकार धनाभाव के कारण टूट जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कलाकारों को सरकार द्वारा मंचित किए वाले नाटकों के लिए एक निश्चित धनराशि या निःशुल्क प्रेक्षागृह प्रदान करना चाहिए ताकि हमारी भारतीय कला और संस्कृति को निरंतर बढ़ावा मिलता रहे। इसी के साथ मैं सभी को साधुवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से समय निकाला कलाकारों के लिए। अब मैं उसी क्रम में बातचीत करना चाहूँगा हमारे शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी लेखक श्री मुकेश वर्मा जी से कि जरा इस सफर के बारे में कुछ बताएं। तो जैसा कि आज मैंने आप लोगों को बताया 49वां मंचन, बस एक मंचन दूर है अर्धशतक से, तो बताएं सफर शुरू कैसे हुआ। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी साथी कलाकार और दर्शक दीर्घा में जो उपस्थित सम्मानित दर्शक हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और इस नाटक को जीवंत आप सभी ने बनाया। लेखक की कल्पना कैसी भी हो, लेकिन अगर उसको किरदार करने वाला नहीं कह पाता है, नहीं जीवन कर पाता है, तो एक लेखक का वजूद बिल्कुल किसी निर्जीव वस्तु के समान है। आप सभी कलाकारों ने इस पूरे नाटक को जो जीवन किया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ मैं शक्ति दादा का। शुभम भाई हमारे साथी रंगकर्मी हैं, उनका बहुत बहुत आभार। सफ़र के बारे में कहना तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो लंबी बात है, या कह सकते हैं कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो शायद एक लंबा वक्त कटेगा। यादें हैं, तमाम जो चीज़ें हैं। 2012 में जब इसका मंचन हुआ था तो कहीं ना कहीं हम लोग, मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ और आसपास जो देखते हैं, महसूस करते हैं, लगता है कि हमें उन्हीं चीज़ों को समेटना है, लोगों के सामने अपनी बातों को कहना है। नाटक की कल्पना उसी के आसपास रची गई और तमाम जो चीज़ें हैं जो आपने देखी भी होंगी। इस पूरे सफ़रनामे में जब नाटक का शुभारंभ हुआ तो शक्ति दादा जो हमारे जो गुरु भी बड़े भाई की तरह, और हमेशा जो दुलार आपका मिला वो अद्भुत रहा। आपके आंगन में ही इस नाटक की जो नींव पड़ी थी, वहीं पे इसका पूरा रिहर्सल हो रहा था और पूरे घर में जो बड़ी भाभी और दोनों बेटियाँ अच्छा बड़े हो गए हैं इस नाटक को करते करते। तो एक लंबा वक्त है, वो जितना महसूस किया मुझे लग रहा है कि कह पाना भी मुश्किल है, शायद वो एक पूरी किताब भी कम पड़ जाएगी इसको लिखने में। लेकिन इस पूरे नाटक के जो हमारे साथी जितने भी रहे, मैं जफर खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, शशिकांत जी उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी का बहुत आभार व्यक्त करूँगा। जितने भी मंचन हुए वो अद्भुत रहे और राष्ट्रीय नाटक प्रतियोगिताओं में जहाँ भी गए आप सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया और बतौर लेखक के रूप में, निर्देशक के रूप में भी आपने जो सम्मान दिलाया सिर्फ आपकी वजह से ही रहा। आज की जो संध्या रही वो आपकी वजह से ही जीवंत हुई और निश्चित रूप से ये 49वां मंचन भले ही हो, लेकिन ये कड़ी शायद थमेगी नहीं जब तक हम साथ हैं और जब तक ये रंगमंच है। आभार नहीं दे सकता किसी भी तरीके से, क्यों हम एक जान हैं, हम एक रास्ता हैं, हम राही हैं, हम साथ चलते चले आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इसी पूरी उम्मीद के साथ में मैं सभी पुनः दर्शकों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँगा। मंचासीन जितने भी हमारे साथी कलाकार हैं, आज जितने भी लोगों ने किया है, सभी ने बहुत बेहतर किया है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए भी कामना करता हूँ कि ये हमारे लखनऊ के रंगमंच को और समृद्ध करेंगे और आगे दूर तक ले जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश भाई। और एक जानकारी और दे दूं, आगामी जो अगली प्रस्तुति शक्ति फाउंडेशन की होने वाली है उसका नाम है मौत का मसीहा। और जैसा कि बात हो रही है कि अर्धशतक इसका पूरा होना है, तो सिकरीवार सर है यहाँ पे, आप लोग मौजूद हैं, जो कोई भी सहयोग करना चाहेगा तो जरूर इसका अर्धशतक जल्दी ही पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।